अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे करेले और ओनियन की सब्ज़ी जो बहुत ही मज़ेदार होती है। और अगर आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हमारे तरीके से करेले जो हैं वो बहुत मज़ेदार बनेंगे और इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 4 ओनियन, 3 टमाटो, 5 ग्रीन चिल्ली, 1 लेमन, 1 kg करेले जो मैंने पहले काट कर फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर हम करेले फ्रीज़ कर लेंगे तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग जो हैं वो नमक लगाकर इनको धोते हैं। अगर हम नमक लगाकर इनको धोएंगे तो इनकी कड़वाहट तो ख़त्म होगी, लेकिन इनमें अगर पानी चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है और ऑयल गर्म होने तक हम इसका वेट करेंगे। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें करेले जो मैंने पहले फ्रीज करके रखे हुए थे, निकाले हुए हैं फ्रीज़र से, तो इसमें डाल देती हूँ। और एक चमचा लेकर इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि करेले जो हैं इसमें ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। चमचे को साथ साथ हिलाते रहना है। इनको इतना हमने फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत ज़्यादा भी हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाते हैं और इनका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम साथ ही जो ओनियन है उनको काट लेते हैं। ये देखें, इसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। इसी तरह अब हम इनको काट लेते हैं। ये देखें, ये ओनियन मैंने काट दिए हैं। अब हम करेले देखते हैं कि ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारे करेले बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं और ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखें, हमारे करेले ब्राउन हो रहे हैं। ये तकरीबन ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसमें ओनियन डाल लेते हैं। ओनियन जो है उनको भी हम 2 से 3 मिनट तक इसमें डालकर भूनेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते। इनको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और साथ ही हम दूसरे मसाले डाल लेते हैं। ये ग्रीन चिली जो है वो मैंने काट दी है। ग्रीन चिली जो है वो भी हम इसमें डालकर इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसी तरह अब टमाटर जो है वो भी मैं काट कर डाल लेती हूँ। ये टमाटर जो है पहले हम इसके 2 हिस्से करेंगे, फिर एक हिस्से को हम लंबे साइज से काटेंगे और फिर इस तरह छोटे छोटे साइज में हम काट लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से ये बारीक बारीक टमाटर हमारे कट गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालकर इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे।
देखें ये टमाटर भी मैं इसमें डालकर इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि टमाटर जो है उसका भी इसमें टेस्ट आ जाएगा और दूसरा टमाटर जो है वो नरम हो जाएंगे और करेले भी हमारे थोड़े बहुत जो कड़वे होंगे वो भी नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। इसी तरह हम इसमें हल्दी डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। हल्दी का जो होता है हंडिया में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें हल्दी डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। 1 टीस्पून जो है वो इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और हम कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मसाले जो होते हैं वो इस तरह की सब्ज़ी का असल टेस्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। नमक जो है वो भी मैंने डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेते हैं ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इसी तरह लेमन जो है उसका हम जूस निकालकर इसमें डाल देते हैं। ये देखें लेमन का जूस इसमें मैं डाल रही हूँ। लेमन के जूस से भी जो इस करेले जो होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और इनकी कड़वाहट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको ऊपर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब सारी चीज़ें हमारी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। टमाटर वगैरह अच्छे से गल गए हैं। ओनियन जो हमने डाले हैं वो भी मुलायम हो गए हैं। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। इसको अब हम एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये हमारे करेले बने हैं। आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस सब्ज़ी को ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।